नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके स्वास्थ्य के बारे में हमेशा हम आपको जागरूक करते रहे हैं और बड़ी से बड़ी मेडिकल शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहे। आज एक बड़े विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जिनसे आप ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने मासूम लाडली और अपने मासूम लाडले से, जिनको आप सितारा कहते हैं, नैनों का तारा कहते हैं, अपना जहान कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। लेकिन जब वह असाध्य रोग के शिकार हो जाए, ऐसे रोग के शिकार हो जाए जो सीनियर सिटीजन के अंदर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाए और दमा के मरीज हो जाए, साथ ही साथ अगर आपको पता चले कि मेरा लाडला जो 5 साल का है उसको थायराइड हो गया है, अगर आपको पता चले कि मेरा लाडला या लाडली 5 साल का है और वह शुगर का पेशेंट हो जाए, साथ ही साथ अगर डॉक्टर बोले कि हार्ट अटैक होने वाला है, इस तरह का कंडीशन है, तो आप पर क्या गुजरेगी। कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि 5 वर्ष और 10 वर्ष के बच्चे इस समय शुगर, बीपी और हाइपरटेंशन, साथ ही साथ हार्ट अटैक और दमा, फालिज जैसे तमाम रोगों से घिरते जा रहे हैं। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में क्या कुछ लक्षण बच्चों के अंदर आता है कि हमको मान लेना चाहिए कि बच्चे के अंदर कोई न कोई रोग पल रहा है। आज हमारे मुख्य मेहमान हैं जो चर्चा में हैं, वत्सल चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड एडवांस डायग्नोसिस सेंटर के जो ऑनर हैं डॉक्टर विजय यादव सर। डॉक्टर साहब, आपका जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है। धन्यवाद ज्ञानी जी, और एबीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों में भी वो बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं जो कि पहले हम एक उम्र के बाद मानते थे, आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, चाहे वृद्धावस्था में, लाइक शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या थायराइड या ब्रोंकियल अस्थमा या जिसको दमा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कैंसर, इवन कैंसर, ब्लड कैंसर और अदर कैंसर्स, प्लस फालिज मारना जिसको हम बड़े स्ट्रोक बोलते हैं, और ऐसी बीमारियां जो पहले बच्चों में बहुत मुश्किल होती थी या रेयरली होती, लाइक सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं कि बच्चे का गुर्दा खराब हो गया, क्रोनिक लिवर डिजीज जिसमें बोलते हैं कि बच्चे का लिवर खराब हो रहा है या लिवर फेल हो रहा है। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि आज से काफ़ी साल पहले तक कई बार बच्चों में देखने को नहीं मिलती थी। देखने को मिलती थी तो किसी एक पर्टिकुलर कारण से, अगर किसी को पारिवारिक हिस्ट्री है, परिवार में है। लेकिन अब आज पिछले अगर देखा जाए पिछले 15-20 सालों में तो हमारी जो रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस है, तो कई चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं चीज़ों को। तो अब ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी बहुत कॉमन नहीं है। अगर हम देखें कि रूरल पॉपुलेशन में, गांव में, उसके कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण अगर देखें, कई बार हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती कि हमारे बच्चे को बीमारी हो रही है। दूसरा होता है कि कई बार हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते कि बीमारी है। जैसे हमारे लोग के पास कई बार बच्चे आते हैं, इवन शुगर के बच्चे भी आते हैं, तो उनको लक्षण शुगर के है, इवन कई बार डायग्नोज भी हो चुका होता है, वो बार बार बीमारी की दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि वो या परिवार वाले या उस उम्र का बच्चा ये मानने को रेडी नहीं होता कि हमें शुगर हो गया। दूसरा क्या होता है कि हम उसको दरकिनार करते हैं। हम लोग को तब जान कब पाते हैं जब बच्चे को उसके किसी दूसरे अंग पे असर डालता है, गुर्दे पे, किडनी पे, ब्रेन पे या कहीं आँख पे। तो और जो बीमारियां हैं, कैंसर, जैसे पहले क्या था, बच्चों में बहुत कॉमनली कैंसर नहीं मिलते थे। ब्लड कैंसर हालांकि बहुत अनकॉमन भी नहीं था, लेकिन अब जैसे कई बार डायग्नोसिस फैसिलिटी इंप्रूव कर रही हैं, लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ता है, तो चीज़ें जल्दी पकड़ में आती हैं। अगर जल्दी पकड़ में आती है तो उनका इलाज होना भी थोड़ा सा संभव होता है। तो हमारी अपने दर्शकों से पहली ये गुजारिश होगी कि अगर आपको अपने बच्चे में भी कुछ भी ऐसा लक्षण दिख रहा है जो आपको एबनॉर्मल लग रहा है, तो वो उसको दबाएं नहीं, परिवार वालों को बताएं। और आप जहाँ भी रहते हैं उस बीमारी के एक्सपर्ट से, चाहे अगर लोकल एरिया में रहते हैं तो कम से कम जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको मिलते हैं, चाहे एमडी पीडियाट्रिक्स, चाहे डीसीएच जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको मिले, समझें, राय लें। अगर आप संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, नहीं संतुष्ट आप दूसरी राय लें, लेकिन एटलीस्ट उसको मार के या दबा के बैठ ना जाएं, सो दैट कि बीमारी अपना बहुत क्रूएल रूप या बहुत विकराल रूप ना ले ले। तो हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी आपको दिक्कत लगे, जैसे मान लीजिए अभी ज्ञानी जी ने बोला कि हमारे पास बीमारियों की लिस्ट है, क्रोनिक बीमारियों की, जैसे बड़ों में पहले होता था, अब वो बीमारियां सब बच्चों में भी हो रही हैं। तो हम एक एक करके अपने स्टेप में आएंगे धीरे धीरे, कौन सी बीमारी कैसे होती है, क्या कारण है, उनके लक्षण क्या दिखते हैं बच्चों में, मरीजों में, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, फिर उसमें हम क्या बचाव कर सकते हैं और उसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब हमसे डेली रूबरू होते रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा कि कहीं आपका बच्चा दमा का पेशेंट तो नहीं हो रहा, कहीं आपके बच्चे का गुर्दा यानी किडनी तो नहीं खराब हो रहा है, कहीं आपका बच्चा शुगर का पेशेंट तो नहीं हो गया है, कहीं आपका बच्चा ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है। ऐसे ढेर सारी बीमारियां लेकर के यहाँ बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं और जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसके लक्षण को पहचाने। आपके लिए बेहतर होगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको आप जाने, और कैसे कहाँ पर आपको इलाज करवाना है यह भी आप जानिए, और किस तरह से आपका लाडला और लाडली आपके गोद में खेलते खेलते युवा होकर के इस देश का कर्णधार बने और आपके सपनों को साकार करे। सब कुछ बताएंगे डॉक्टर विजय यादव सर, और आप रूबरू होइएगा कल के एपिसोड में, जो हम लेकर के आएंगे एक पैनिक बीमारी के साथ कि क्या कुछ बच्चों में हो रहा है और कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब कल फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।